हाँ जी बोलो जी।
मेरे याद ना हेरा मेरी बड़ी दुखी हो जाएगी तू। ये ससुर इस दुनिया के गंदे से एक कमाऊं हम मौत पिता से खोटी बाप पे हटा करे सुखी वो बचना के गंदे से खोटी बाप पे मेरी सासू वो भोगना जरूरी मिली बिना के करे जिसका संस्कार उसका भविष्य बताकर दिखाते हैं। सुनिए, देखिए देवी, आपने मेरे माता पिता से भी हाँ करवा ली, मेरे से भी हाँ करवा ली, लेकिन वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मेरे पास में कोई सुख सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, आप किसी बात की चिंता न जाइए। हेलो चरण सिंह,
खुश रहो बेटे, आनंद करती रहो। आप अपना पति तलाश करें। जी पिताजी, मैंने अपना वर तलाश कर लिया है। कहाँ करके आई है? जंगल के आबाद में क्या काम कर रहे हैं? लकड़ी काटते हैं और अपना पेट गुजारा करते हैं। अच्छा बेटा, जी यहाँ और बैल पड़ी बराबर के साथ में होते हैं। वो एक निर्धन है और पिताजी, हाँ, वो भी राजा है, राजपाट छिपा हुआ है, इस समय कंगाली में है। तो ठीक है बेटा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा आपकी पसंद है तो हमारी भी पसंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि जी नमस्कार। नमस्कार। मुनिराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटा, आनंद करते रहो। नाथ ऋषि जी, बोलिए राजन, क्या बात है? मेरी लड़की 2 महीने में अपना पति तलाश करके आई है। बिल्कुल मुझे पता है। इनके पति का गुण और स्वभाव और सिद्धांत और इनका भविष्य कैसा रहेगा वो आप 3 काल के जानने वाले थोड़ा बताइए। देखिए राजन, हाँ। जब तक उस परपिता परमात्मा की कुंडली में इनका संयोग है, जी। अच्छा ही रहेगा। अच्छा हाँ। महाराज, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आप बोलिए, क्या पूछना चाहती कि है? जिस लड़के को मैं पसंद करके आई हूँ, जी। वो दिखने में कैसे है? दिखने में बेटा चंद्रमा सूर्य की किरण जैसे कांते, अति सुंदर। और बलवान, भगवान जैसे नील अंगद हनुमान, गुणवान, गुणवान जैसे राजा रावण अष्टावक्र, और दानी, रानी, हाँ। रानी जैसे ऋषि दधीची, वाह। राजा शिवी। फिर तो कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। मेरी लड़की ने बहुत ही बढ़िया पति तलाश किया। बिल्कुल बलवान है, विद्वान है, गुणवान है, सुंदर सी शान है। जी, लेकिन लेकिन आपको बताइए जहाँ लेकिन लग जाता है। हमने तो ये मेरा बेटा भी नार पे घर आगा। अच्छा, लेकिन मुनिराज, आप पर चिंता किसी करते लेकिन हो? का कारण क्या है? बोलिए बेटी, क्या बात है? लेकिन का कारण लेकिन का कारण यह है कि उसमें एक कमी है। कमी। हाँ बिल्कुल। बहुत छोटी मोटी कमी होगी तुम्हारे बॉलीवुड को दिया था। अच्छा, और राजन ऐसी कमी नहीं है। वो जो कमी है वो विधाता की हुई कमी है। वो आप गौरी गुटखा से ठीक नहीं होती अच्छा इतनी और कमी। उसका कोई इलाज नहीं है। तो मुनिराज, हाँ। आप बताइए वो कमी कौन सी है? अच्छा, हाँ। बेटी मैं पूछो तो अच्छी रहोगी। महाराज, जब हमें बीमारी का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे उपचार लेंगे, कैसे डॉक्टर से बताएंगे? बताइए। ठीक है, तो भाई आप आग्रह करते तो मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या कमी है। सुनिए। हाँ, ये तू कर
मेरा पति तलाश करके आई थी बिल्कुल मुझे और आपने आकर के रंग में भंग कर दिया। ये बात आप बताने की थी। रंग में भंग नहीं किया राजन, आपकी लड़की ने पूछा तब मैंने बता दिया। ये सच्चाई है, विधि का विधान है, ये बड़ा कड़वा सत्य है, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो नारद ऋषि जी कोई उपाय भी होगा। राजन हाँ मेरे को जो ज्ञान था, जो ज्ञान था, वो मैंने बता दिया। सत्यवान की उम्र केवल 1 साल की है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शादी करना नहीं करना ये आपका निर्णय है। तो विराज 1 साल की उम्र है, अच्छा विष्णु भी बड़ा था, बिल्कुल जो ठीक पीछे बात। मृत्यु का वरदान था। नारद ऋषि कमी कौन सी है? नारद ऋषि जी मानना तो आपको भी है। हाँ देखिए, कमी कौन सी होती है? अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो, अपंग हो, अपाहिज हो, ये होती है कमियां। मरने वाली कमी नहीं होती। अच्छा हाँ, तो भाई शादी कर लो। और मुझे आज अगर इस बात को कभी नहीं मानता तो आपका निर्णय है। और दूसरी बात, 1 साल की उम्र, 1 साल तो बहुत दूर है महाराज। हाँ। वो कल बोलता चाहे आज मेरी मर्जी हो भगवान की, और मेरे दिल में श्रुत बसी है सिर्फ सत्य भगवान की। वाह वाह बेटी वाह, तुम्हारे इस स्वभाव से, इस सिद्धांत से और इस तरीके से मैं अति प्रसन्न हूँ। और मैं सत्यवान की उम्र तो कम ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक उपाय बता के जाता हूँ कि हर माह में, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब जान लिया मतलब चांदी 11 जी। शुक्ल पक्ष की एकादशी के जो स्त्री व्रत धारण करती है या करेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। आप अगर एकादशी के व्रत धारण करेंगी, परमात्मा कोई उपाय निकाल सकता है। ठीक है वाणी मुनिराज, ऐसे ठीक है। आपने राजा के बता दिया वीरवाणी ने गैस को व्रत करो, गैस को व्रत करो, नहीं तो भारी पति चेका का उम्र लंबी हो जाएगी और पद भी जाएगी। सुनो इधर, नारद ऋषि ने उपदेश दे दिया। राजा अश्वपति महाराज नाई ब्राह्मण को साथ में लेते हैं, सखी सहेलियों को साथ में लेते हैं और रथ के अंदर सवार होकर के उसी भयंकर जंगल के अंदर आते हैं। वेद विधि के अनुसार सत्यवान और सावित्री का विवाह करवा देते हैं। विवाह करवाने के बाद सब के सब वापस चले जाते हैं और इधर 4 प्राणी, राजा ध्रुवसेन महाराज, रानी सभ्यावती, सत्यवान और सावित्री, 4 प्राणी वनखंड में रह जाते हैं। सर्व सावित्री तो बड़ी विद्वान थी, वो एक एक दिन गिनना शुरू कर देती है। आज 1 दिन गया, 2 दिन गया, महीने, 6 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने का समय पूरा हो गया। सावित्री ने विचार लगाया कि नारद ऋषि ने सिर्फ समय बताया था कि 1 साल के बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन जगह नहीं बताई और समय नहीं बताया कि कौन सी टाइम पे खत्म होगा। अब समय पूरा हो चुका है और मैं हर पल इसके साथ रहूंगी, वरना पता नहीं कौन सा समय है वो यमराज आएंगे और मेरे पति के प्राण ले जाएंगे। सुबह सुबह सत्यवान अपना डोरी उठाने लेकर के तैयार होता है और उस सावित्री से क्या कुछ कहता है। सावित्री बड़ा प्यारा जवाब देती, सुनिए। सावित्री जी देखिए, मैं जा रहा हूँ लकड़ी जाना खाकर। हाँ, हाँ, तो अपने माता पिता का ध्यान रखिए। देखिए हाँ, आज मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ चलेगी? हाँ। वो क्यों? क्योंकि आप एक रोटी लाते हो, उससे बड़ा गुजारा नहीं होता है। मैं चलूंगी तो रोटी आएगी, और आज 1 साल का वक्त पूरा बीत गया है। इन बातों तो छोड़ दे, अर्थ न्यू बता। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन से तेरे शरीर में बड़ी रौनक थी, 1 साल में इतनी दुबड़ी पतली होगी। नहीं नहीं 2-3 दिन से तेरा चेहरा बड़ा उदास है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे अंदर ही अंदर कोई बहुत गहरी चिंता है और आज तेरी आंखों में पानी की झलक भी है। नहीं नहीं कारण क्या है बता दे। क्यों हो गया तेरा घाट सूख मारा, वो साजन दे दे मने कुलाड़ा में भी, बुलाना तो नहीं देती। वो चालूंगी तेरे वो साथ में, सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में, हो गया बस सुनिए
कर बदन भरोटा में के लकड़हारी हर कर बदन भरोटा में बन के लकड़हारी तेरी बैल चलूंगी हाथ में
सदरो सत्यवान पेड़ पे चढ़ जाता है, लकड़ी काटना शुरू कर देता है। वही समय था यमराज अपनी यमपुरी में यमदूत से हुक्म देते हैं कि यमदूत तो संसार के अंदर सत्यवान नाम का प्राणी है, उसकी आयु आज समाप्त हो चुकी है, जाइए और उसके प्राण लेकर के। यमदूत आते हैं, पेड़ पर चढ़े हुए सत्यवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मृत्यु का बहाना देते हैं, सर में दर्द, क्योंकि मृत्यु का कोई न कोई बहाना जरूर होता है। सर दर्द का बहाना दे दिया और जो भी सत्यवान के सर में दर्द उठा, उस दर्द को सहन नहीं कर पाया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुल्हाड़ा पेड़ में मार दिया था, वो कुल्हाड़ा में नहीं उखाड़ सका। धर्मराज जाता है तो यमदूतों की शक्ल को देख करके और नीचे खड़ी सावित्री से कहता है कि सावित्री जी महाराज, पता नहीं अचानक इतना भयंकर सर के दर्द के अंदर दर्द कैसे हो गया, इस दर्द के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। महाराज आप किसी बात की चिंता न कीजिए, आप नीचे आ जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। सावित्री नीचे कैसे आऊं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये शक्ल जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, ये देख चारों तरफ से आ रहे हैं। नहीं कोई नहीं महाराज, आपके और मेरी सिवा इस व्यवहार में कोई नहीं है। सावित्री मुझे तो लगता है कि बस कुछ पल का मेहमान हूं। नहीं नहीं, लेकिन मैं मर भी गया तो मुझे और कोई चिंता नहीं है, मरना सभी को है, लेकिन सिर्फ अपने माता पिता का फिक्र है और साथ में तेरी भी चिंता है। सजनो जब मन का मंदिर टूट लिया तो भगवान कहां से आवेगा, शिष्य गुरु से दगा करे तो ज्ञान कहां से आवेगा, गुरु शिष्य से कपट कमा जा तो कल्याण कहां से आवेगा, सावित्री तू भी रोएगी, तेरा सत्यवान कहां से आवेगा। सावित्री मेरी मां क्यों कहेगी मेरा बेटा आया कोन्या, मेरा अक्का बाप कहेगा सत्यवान आज रोटी लाया कोन्या। सावित्री सिर्फ एक ही आशा है तेरे से, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन सावित्री मेरे माता पिता का तू एक ख्याल रखिए, और मैं मर जाते मेरे माता पिता ने तू अच्छी रखिए। देखे सावित्री मेरे प्राण काट रखो ले जाना चावे से, मेरे काया के मां इस भारत जागती मन चक्कर सा आवे से, सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना
तत्व से शरीर बना है और ये पांचों तत्व आज एक एक करके मेरा साथ छोड़ रहे हैं। नहीं महाराज, किसी बात से कर रही है आप? साधु संतों के पास में जाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन साधु संतों के पास में जाने से जो फायदा है वो संसार में नहीं। साधु संत का सत्संग जाने से सावित्री ब्रह्म ज्ञान की जानकार हो चुकी थी और उन्होंने अपने पति को एक ऐसा रास्ता बताया पेड़ से नीचे आने का। सुनिए कितनी विद्वान था। सुनिए महाराज,
सावित्री के घुटने पर सर रख लेता है। सावित्री अपने पति का सर दबाती है, सेवा में लीन हो जाती है। इधर यमदूत उस सत्यवान के प्राण निकालने के लिए पास में जाते हैं। सावित्री ने अपने सत्य धर्म से ज्वाला प्रचंड कर दी। जो ही यमराज पास में जाते हैं, तपत लगती है, पीछे हट जाते हैं। बार बार प्रयास करने पर भी प्राण नहीं ले सकते। वापस यमराज के पास में आते हैं और आकर के यमराज से कहते हैं, नमस्कार महाराज। नमस्कार, क्या हुआ? आप ले आए प्राण? हाँ प्राण के लेकर के आए। उसकी जो पत्नी है, हाँ। उसके मुंह से अग्नि टूट टूट करके पड़ती है। किसके मुख से? सावित्री के मुख से। फिर क्या हुआ? वो प्राण नहीं लेने देती है। हम तो हमारे प्राण बचा के आए। तो क्या खाली हाथ आया है? खाली हाथ। फिर प्राण कैसे आएंगे उसके? महाराज आप जाओ। मैं जाऊं? हाँ प्राण लेने के लिए मैं जाऊं? तो तेरी ड्यूटी बदलता हूं आज से मैं। बोलो महाराज। तू ना मर्दों के प्राण निकालेगा, अच्छा ना औरतों के प्राण निकालेगा, तू आज से किन्नरों के प्राण निकालेगा। मेरे को तो प्राण निकाले चाहे किसी का निकलवा लो, किन्नर हो चाहे पशु। यमराज चलते बड़े बड़े लिया संग विमान, उसी जगह पर पहुंच गए जब सावित्री सत्यवान। जम्भोर जम्भा। हेलो सावित्री, हटिए यहाँ से। जी आप कौन हैं? मुझे यम कहते हैं। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान। कहिए आज आप इस पृथ्वी लोक पर इस भूलोक पर आने का कारण क्या है? तेरे कारण। मेरे कारण? जी हाँ महाराज तूने मेरे यमदूतों को खाली हाथ भेज दिया और मैं तेरे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। हे महाराज कुछ दया कीजिए, क्योंकि अंधे माँ बाप है, राजपाट छुड़ा हुआ है, एक ही सहारा है। ये दया ममता माया सब संसार में है, हमारे यहाँ लागू नहीं। अच्छा आप हटिए यहाँ से। महाराज मैं कैसे हट सकती हूँ? क्यों? मैं अपनी पति की सेवा कर रही हूँ। ये तो हर औरत करती है, तू कोई नया काम कर रही है। नहीं, मेरे पति का सर दबा है, दुख रहा है। ये इन्होंने कहा है कि सावित्री मेरे सर दबा दो। जब तक ये नहीं कहेंगे यहाँ से मैं नहीं उठूंगी। और महाराज क्या? आप प्राण लेने के लिए आ गए, हाँ। लेकिन जो मैंने 11 के व्रत किए थे उनका फल नहीं मिला। 11 के व्रतों का फल तो तेरे को मिल गया। तब कहा अभी यहाँ मिल गया। कैसे? 11 के व्रत करने का फल तेरे को ये मिला कि तेरे को साक्षात यमराज भगवान के दर्शन हुए। लेकिन महाराज मैंने तो किसी भगवान के लिए व्रत किए नहीं थे। तो फिर तेरे व्रत किसके लिए किए थे? मैंने तो पति के लिए व्रत किए थे। आप हटिए यहाँ से, मुझे बातों में बदल जाइए। हटिए। महाराज मैं कहना किसी का नहीं मानती हूँ, मैं तो अपने पति का कहना मानती हूँ। पति का ही कहने मानती है। जी ठीक है। चलो यमराज माया भी थे, अपनी माया फैलाते हैं। सावित्री मानी नहीं, यमराज भी हुए हताश। एक ऐसी माया फैलाई हमने, सत्यवान को जगा गई है प्यास। यमराज सत्यवान को प्यास जगा देते हैं। सत्यवान पानी मांगता है। हाँ पानी मांगता है और सावित्री दुविधा में पड़ जाती है कि परमात्मा अब क्या करूं? पति का कहने मान करके पानी लेने के लिए जाऊंगी तो ये यम सामने खड़ा है, प्राण खींच लेगा। और पति का कहने नहीं मानूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन अंतरात्मा से विनती करती है कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे। ऐसी विकट स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए? सावित्री पानी लेकर के आओ। क्या सन्यासी, पति के प्राण जाए तो जाए, लेकिन पतिव्रता धर्म नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। आखिरी समय है, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। चलकर के लिए पानी पिलाना चाहिए और चलना चाहिए। सावित्री पानी लेने के लिए चली जाती है। क्या कुछ होता है? पानी लेने गई सती को नहीं रहा कुछ ध्यान, और पीछे से यमराज ने उस सत्यवान के खींच लिए हैं प्राण। क्योंकि 5 तत्व से ये मानव का शरीर बढ़ता है। 4 तत्व अपने धाम को भी, मिट्टी का तत्व भी अपने सामने है। यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है। चलना चाहिए, यमराज का पीछा करना चाहिए। बताते हैं कि 400 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं। 400 योजन सावित्री यमराज के पीछे चलती है और अचानक यमराज रुक जाते हैं। सावित्री! जी महाराज। तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? नहीं महाराज, मैं आपका पीछा नहीं कर रही। तो फिर? मैं तो अपने पति के प्राणों का
पीछा कर रही हूँ। देखिए यहाँ तक तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकती। क्यों? यमपुरी की सीमा शुरू हो गई है। इसका क्या मतलब है? यमपुरी के अंदर सिर्फ प्राण जाते हैं, शरीर नहीं जा सकता। तो महाराज आप मेरे प्राण में ले लीजिए, मैं इनकी बात पिता को क्या जवाब दूंगी महाराज? मुझे नहीं मालूम और मैं और हमको पता चल गया कि तुम्हारे बेटे के कोई प्राण युवराज ले गए हैं, तो वो वहीं मर जाएंगे महाराज। इस बात से नहीं, ऐसे कैसे मर जाएंगे? प्राण तो हम निकालते हैं ना। नहीं, एक काम कर, तू यहाँ से वापस जा और मेरे को जाना चाहिए मेरी यमपुरी के अंदर। महाराज कुछ तो लेकर के जाइए, क्योंकि जब भी पृथ्वी लोक पर देवता आते हैं कुछ न कुछ अपने भक्तों को लेकर के जाते हैं। वाह, ये सही है। लीजिए अपनी सुख सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 वरदान मांगना चाहती है, मांग सकती है, लेकिन संसार का राज दे दूंगा, सत्यवान के प्राण वापस नहीं दूंगा। तो महाराज मुझे पहले वचन दीजिए। वचन? जी हाँ। बोले दिल मराठ यकीन, और जो मांगेगी वही मिलेगा, मैं वचन देता हूँ 1 2 3। तो सुनिए महाराज, जब भी मांग ले, मेरे पास टाइम हो। वचन भरवा के सतीने कर दिए शुरू बयान, वो यमराज के सावंतरी चलती ले वचन भरवा के सतीने कर दिए शुरू बयान। यमराज के सावंतरी चलती ले लकड़ी में घुन खाया करे, फिक्र काट में खो, और मैं मांगू शमीए मने जब मेरे शादी हो। और मेरे बाप के बेटे सो, मेरे पिता के बेटे सो, देखो भैया की शान। ये सावंतरी तेरे पिता का एक जगी संतान। वचन भरवा के सतीने महाराज, तो महाराज आइए। मेरे पिता की पुत्र नहीं है जी, तो मुझे 100 भाई होने चाहिए। 100 भाई? जी सावित्री 100 तो नहीं हो सकते, लेकिन 100 के जैसा गुणवान, विद्वान, बलवान एक पुत्र तुम्हारे पिता के हो जाएगा, जिसका माल्यवान नाम होगा, और अच्छा। उसी से तुम्हारे पिता का वंश आगे चलेगा। हाँ तथास्तु। ठीक है मुनिराज। दूसरा सुनिए नंबर 2 की बात। दूसरा मांगे। जितना भोजन उतना सुख मैं अंदाज करो, उस चौधरी ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। हमारे साल में देश का राज करो, साल में देश का राज करो, रहने को महल मकान। ये सावत्री ऐसा ही होता, यम करते हैं वरदान। वचन भरवा के सतीने महाराज कहिए। कि जितना भोजन तुम उतना सुख में अंदाज करो, उस चौधरी ने मार मेरे ससुर के सर पर ताज धरो, हमारे साल को देश का राज करो, रहने को महल मकान। सावित्री जी तुम्हारे ससुर का राज मंत्री चौधराय ने छीन रखा है, वो राज ताज वापस मिल जाएगा और वो चौधराय मंत्री खत्म हो जाएगा। ठीक है। तथास्तु। क्या करना चाहिए? सुनिए महाराज ने आखिरी वरदान हो गए, वो भी दे दीजिए। सास ससुर अंधे अंधी उछोड़ का ध्यान करो। हाँ प्राण नहीं मांगेगी, तेरे को पहले बता दिया मैं। जी ठीक है। सास ससुर अंधे अंधी उछोड़ का ध्यान करो, और फिर पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। एक मेरी को पिछलाल करो, मेरी को पिछलाल करो, मेरे हुई नहीं संतान। ये सावत्री ऐसा ही होगा, जब करते हैं महाराज मेरे सास ससुर अपने अंधी कुछ होने का ख्याल करो जी, फिर पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। महाराज एक मेरी कोख से
से लाल करो। महाराज मेरे एक निष्कलंक पुत्र अच्छा पैदा होना चाहिए। निष्कलंक पुत्र। जी हाँ। जहाँ सावित्री तुम्हें एक निष्कलंक पुत्र भी पैदा हो जाएगा तथास्तु। ठीक है मुनिराज। हाँ, तेरे 3 वरदान पूरे हो चुके हैं और अब मैं जाता हूँ। बोलिए महाराज, बोलिए। देखिए महाराज, मैं जाता हूँ अपनी जमपुरी को। बोलिए। अब क्या दिक्कत होगी तेरे? आपने क्या वरदान दिया मुझे? पुत्र होने का वरदान दिया है। तो महाराज मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं, हाँ, और पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? महाराज आप मुझे क्या समझते हैं? एक पतिव्रता समझता हूँ। तो महाराज पतिव्रता समझते हैं? हाँ। तो ये बताइए कि पतिव्रता औरत के बगैर पति संतान नहीं होती है, और संतान किसी गैर मर्द से होगी तो मुझे कलंक लगेगा। और महाराज मेरे तो निष्कलंक पुत्र मांगा है। ओ तेरी। माय डियर यमराज, अगर डोरी बढ़ जाए तो बर्फ नहीं चसेगा। सावित्री। हेलो बोलिए। सावित्री के सत्य धर्म ने कर रखा परेशान। भोली भाई शकल बना के मेरे पत्र लिए हैं। हाँ, देखिए देखिए सावित्री। हाँ आपका ना तेरे पति के प्राण छोड़ सकता, ना मेरा वरदान फैल हो सकता। जी, एक उपाय है, उपाय वो भी तेरे हाथ में। मेरे हाथ में कौन सी उपाय है महाराज? क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर तेरा नाम नर्मदा था और तुम्हारी शादी एक अपंग पुरुष के साथ में हुई थी। अच्छा। तुम्हारे शहर के अंदर मांडव ऋषि को सूर्य चढ़ाया जा रहा था। जी। तुम्हारे पति की इच्छा हो गई मांडव ऋषि के दर्शन करने की। हाँ। तो आप अपने अपंग पति को टोकरे में बैठाया, वहां पर ले गई और उस सूर्य को मांडव ऋषि की जो सूर्य थी उसको टक्कर लग गई। जी। सूर्य हिलने से मांडव ऋषि को पीड़ हो गई और मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होने के साथ ही अपंग पुरुष खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय भी तूने ऐसा नहीं होने दिया। ऐसा कठिन तप शुरू कर दिया। प्रमाण मिलता है कि 11 दिन का वक्त बीत गया था लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ था। जी। ऋषियों ने समझाया, देवताओं ने समझाया, तो नहीं मानी। तेरे लिए ही उस समय भी भारत की भूमि के ऊपर आया था, तेरे को समझाया था। जी। और तब तूने अपनी 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा करवा दी थी और स्वयं अपने अपंग पति के साथ में सती हो गई। जी। बेटी, वो पूर्व जन्म की तेरी उम्र मेरे पास में जमा है और उसमें से यदि आधी उम्र भी तो अपने पति के नाम संकल्प करवा दे, सारे काम सही हो जाएंगे। तने तेरा पति मिल जाएगा, मेरा वरदान सफल हो जाएगा और संसारिक जो नियम है, जो चक्कर है, वो भी चलता रहे। तो महाराज ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और मैं अपनी आधी उम्र यानी 200 साल अपने पति के नाम संकल्प करती हूँ। वाह बेटी वाह, धन्य हो बेटी, तेरे जैसी सत्याई से संसार के अंदर होती आई है और होती रहेंगी। लेकिन तेरे साथ में टक्कर लेके, तेरे साथ मुड़ के आज एक शिक्षा मेरे में लागी। क्या? कौन सी शिक्षा लगी है? देखे सत्य सत्य का मेल नहीं, पतिव्रता नार बिना, सती के पुत्र होता नहीं, रहे भरतार बिना। सती के पुत्र होता नहीं, रहे भरतार बिना। चंद्रलाल संसार बिना, चंद्रलाल संसार बिना, कुछ भगवान ये चासा वक्र यमराज में जन्म किया सत्यवान। अच्छा चलो, इससे यमराज प्राण छोड़ देते हैं और सत्यवान को जिंदा